गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। आज 3 दुर्गा पंडालों का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। कालीघाट काली मंदिर में दर्शन पूजन का भी आज गृह मंत्री का कार्यक्रम है। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा है, जहां आज दुर्गा पंडालों का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। आपको बता दें कि 3 दुर्गा पंडालों का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे। वहीं पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और मंदिर में पूजन अर्चन का भी उनका कार्यक्रम है। पूजा अर्चना करेंगे, देश के खुशहाली की कामना करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो कालीघाट काली मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो और अब दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की हत्या, नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई है। हत्या करने वाला आरोपी भी नाबालिग है और इसे हिरासत में ले लिया गया है। 13 साल का ये नाबालिग आरोपी है, जिसने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी है। नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई है और जो आरोपी है वह भी नाबालिग है और 13 साल का ये आरोपी है और इस आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की हत्या हो गई है। नाबालिग की हत्या करने वाला भी जो आरोपी है वो भी नाबालिग है। 13 साल का ये आरोपी है और इस आरोपी ने नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो आज मिग-21 फाइटर जेट अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। आईएएफ चीफ 6 जेट के साथ उड़ान भरेंगे। 62 साल पहले वायुसेना में मिग-21 शामिल हुआ था और आज इसकी विदाई होने वाली है। यह आज आखिरी उड़ान भरने वाला है। ऐतिहासिक अध्याय के समापन का प्रतीक बनने वाला है। वर्तमान में भारत में 2500 से ज्यादा लड़ाकू पायलट इस विमान को उड़ाने के योग्य हैं। चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर मिग-21 का विदाई समारोह आयोजित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा अंतिम पायलट होगी जो मिग-21 की उड़ान भरेगी और मिग-21 उड़ान भरने वाली आखिरी महिला पायलट बनकर प्रिया शर्मा आज इतिहास रचेंगी। तो मिग-21 फाइटर जेट आज अपनी उड़ान भरने वाला है। आखिरी उड़ान आज मिग-21 की होगी। आपको बता दें कि 62 साल पहले ये वायुसेना में शामिल हुआ था और आज अंतिम उड़ान भरी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हैदराबाद दौरा। हैदराबाद में प्रवासी राजस्थान मीट में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले पूर्व प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन हो रहा है। आईटी और फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चर्चा करेंगे। प्रदेश में निवेश के विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री प्रमुख समाज सेवियों और भामाशाहों के साथ भी संवाद करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हैदराबाद दौरा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भामाशाहों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम है। हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस से पूर्व प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। आईटी और फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेंगे। प्रदेश में निवेश के विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हैदराबाद दौरे पर रहने वाले हैं। और अब जयपुर से खबर है, जहां अब रोडवेज की सुपर लग्जरी बसों में मिलेगी कैटरिंग की सुविधा।
28 सितंबर से कैटरिंग सेवा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इस नई सुविधा की शुरुआत करेंगे। सुपर लग्जरी 20 बसों में यात्रियों को मिलेगा बेहतर गुणवत्ता का खान-पान। इस कारण बसों को होटल ढाबों पर ठहरने की जरूरत अब नहीं होगी। यात्रियों के आवागमन समय में भी इससे बचत होगी। मुख्यमंत्री रोडवेज की 128 एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा की भी शुरुआत करेंगे। अपनी बस राजस्थान रोडवेज बैनर के तहत पहले फेज में 25 बसें चलेंगी। पिछले दिनों 172 नई बसें रोडवेज में शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा नई सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि रोडवेज बसों में कैटरिंग की सुविधा शुरू होने वाली है। यात्रियों को अब बसों में ही अच्छी गुणवत्ता का खाना मिलने वाला है। 28 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे। तो अपनी बस राजस्थान रोडवेज बैनर के तहत पहले फेज में 25 बसें चलेंगी। पिछले दिनों 172 नई बसें हुई थी रोडवेज की बेड़ी में शामिल। और अब जयपुर से खबर है, जहां आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने पर विरोध करेंगे अभिभावक। दशहरा पर शिक्षा संकुल के बाहर रावण दहन किया जाएगा। बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने के कारण लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग को आरटीई प्रवेश की सैकड़ों शिकायत मिल रही है, उसके बावजूद भी निजी स्कूलों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। निजी स्कूल मनमानी ढंग से बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। पूर्व में भी शिक्षा संकुल के बाहर प्रदर्शन किया जा चुका है और अब दशहरे को रावण दहन कर अभिभावक विरोध जताएंगे। तो शिक्षा विभाग को आरटीई प्रवेश नहीं देने पर विरोध, उसके बावजूद स्कूलों में कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे अभिभावकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। निजी स्कूल मनमानी ढंग से बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, जो निजी स्कूल है बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं और जो अभिभावक है उनमें काफी रोष व्याप्त है और अब दशहरे के दिन स्कूलों के बाहर रावण का दहन होगा। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अधिक जानकारी? आपको बता दें कि अभिभावक पिछले कई समय से, लंबे समय से कह सकते हैं कि परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आधा शिक्षा सत्र है वो निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लॉटरी में जो प्राइवेट स्कूलों में उनके बच्चों के नंबर आए थे, अब उनको जो है यहाँ पर दाखिला नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर अभिभावकों के द्वारा बार बार शिक्षा संकुल में जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको जो है ज्ञापन दिया जा चुका है। शिक्षा मंत्री को इस बारे में बार बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। यही कारण है कि अब अभिभावक संघ है उसके द्वारा दशहरा को अपने विरोध जताने के लिए ये प्रदर्शन किया जाएगा और पुतला दहन जो है रावण दहन का वो किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अब जयपुर से खबर है, जहां आरपीएससी ने लेक्चर भर्ती 2025 में योग्यता सुनिश्चित न करने वाले 19 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। 19 सितंबर सुबह 9 बजे आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। योग्यता नहीं होने या अनुपस्थित रहने पर आवेदन होंगे निरस्त। पात्र नहीं पाए गए तो समस्त परीक्षाओं से डीबार होंगे। धारा 217 बीएनएस 2023 में कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो आरपीएससी ने लेक्चर भर्ती 2025 में योग्यता सुनिश्चित न करने वाले 19 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे ले लेते हैं। कुणाल, आरपीएससी ने लेक्चर भर्ती 2025 में योग्यता सुनिश्चित नहीं करने वाले 19 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि अगर हम आरपीएससी की परीक्षा के नियम देखें तो अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है किसी भी परीक्षा के लिए और उसकी योग्यता नहीं होती है तो उसको बार बार जो है ये सूचित किया जाता है कि अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप अपना फॉर्म जो है ना भरें। अगर आपने गलती से फॉर्म भर दिया है तो उसे विड्रॉल कर ले। ऐसी परिस्थितियों में देखा जाता है कि योग्यता नहीं होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आवेदन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अब लेक्चरर भर्ती का ये मामला सामने है, जिसमें 19 जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है आने वाली 19 सितंबर को बुलाया गया है। उनके दस्तावेज जांचे जाएंगे,
क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि पूर्व में ये चीज देखी गई है कि कई बार अभ्यर्थी परीक्षा दे लेता है, उसमें जो योग्यता लगा देता है और योग्यता गलत तरीके से यानी बैकडेट में वो योग्यता बनवा लेता है। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए आरपीएससी इस पूरे मामले पर सख्ती से जो है निपट रही है। अब जिन लोगों की योग्यता नहीं थी अब उन पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है, उन्हें बुलाया गया है। अगर वो योग्यता पूरी नहीं करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सिरोही के शिवगंज से खबर है, जहां 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आज आगाज होगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आज और कल राजकीय महाविद्यालय शिवगंज में आयोजित होगा। सम्मेलन में सेवा संबंधित समस्याओं और शैक्षिक उन्नयन पर वार्ता होगी। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी होंगे। जालोर सिरोही सांसद डूबाराम चौधरी अध्यक्षता करेंगे। शिक्षकों से अधिकतम संख्या में शामिल होकर सम्मेलन सफल बनाने की भी यहां अपील की गई है। तो सिरोही के शिवगंज से खबर है, जहां भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर तेज हो गया है। तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक 65 वर्षीय करण सिंह गुजर सिंघाड़ा गांव का निवासी है। घटना के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। घटना ब्रह्माबाद पुल के पास की है। तो बयाना से खबर है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक 65 वर्षीय करण सिंह बताया जा रहा है। हादसे में ट्रैक्टर सवार की मौत हो गई और जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। घटना पूरी जो है वो ब्रह्माबाद पुल की है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को यहां टक्कर मार दी और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक बुजुर्ग की मौके पर ही यहां मौत हो गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खैरतल तिजारा जिले में बड़ी सफलता हासिल की है। एसीबी चौकी भिवाड़ी की टीम ने प्रवर्तन निरीक्षक पूनम के लिए रिश्वत वसूल रहे दलाल रिंकू निवासी मिस्री मार्केट टपुकड़ा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार परिवादी राशन डीलर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रवर्तन निरीक्षक पूनम ने दुकान का निरीक्षण करने के बाद 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। धमकी दी गई कि रकम नहीं दी गई तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। जांच में यह भी सामने आया कि रिंकू ने पहले ही सत्यापन के दौरान 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसे भी बरामद कर लिया गया है। 9/25 को मेरे पास परिवादी आया था और उसने एक शिकायत दी थी लिखित में कि मेरे से श्रीमती पूनम जो है प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग मेरे दुकान का राशन की दुकान का निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ कमियां निकाली थी और उसकी एवज में मुझे 50,000 रुपये देने के लिए कहा था, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दूंगी। 23 तारीख को हमने इसका सत्यापन कराया तो 10,000 रुपये उसने सत्यापन में ले लिए और 30,000 रुपये बाद में देने की सहमति। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां टाउन में पटाखों के गोदाम में लगी आग, दमकल ने तत्परता से आग पर काबू पा लिया है। जानकारी के अनुसार पटाखों का रखा था अवैध रूप से भंडारण। टाउन थाना में से महज कुछ मीटर की दूरी पर अवैध भंडारण रखा था। आग लगने के बाद टाउन पुलिस को अवैध पटाखा भंडारण की सूचना मिली। दुकान के ऊपर संचालित मदरसे में 80 बच्चे पढ़ते हैं। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझने से यहां बड़ा हादसा टल गया, कोई जनहानि नहीं हुई। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां टाउन में पटाखों के गोदाम में भीषण आग लग गई और तत्परता दिखाते हुए दमकल ने आग पर काबू पा लिया। तो पटाखों का अवैध रूप से भंडारण यहां किया गया था और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि दुकान के ऊपर 80 बच्चे मदरसे पढ़ते हैं, लेकिन यहां कोई जनहानि नहीं हुई। बड़ी हादसा यहां टला है।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पटाखों के गोदाम में भीषण आग लगी और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और दमकल ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि इस दुकान के ऊपर 80 बच्चे मदरसे पढ़ते हैं, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई हानि नहीं हुई और यहाँ आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए राजेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राजेश, पटाखों के गोदाम में आग लग गई और क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ टाउन थाने से 100 मीटर की दूरी पर ही ये पटाखे का अवैध रूप से भंडारण गोदाम चल रहा था, जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण अभी बताया जा रहा है कि इसमें आग लगी थी। और नीचे ये गोदाम है, ऊपर मदरसा है और मदरसे के अंदर लगभग 80 से अधिक बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। और अगर ये आग का रुद्र रूप और ले लेती तो बच्चों को भी कल कुछ भी हो सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अब जिला प्रशासन पे सवाल उठता है कि इस रिहायशी इलाके के अंदर इन्हें परमिशन आखिर इनके पास थी नहीं और ये अवैध रूप से जो गोदाम चल रहा था। और पुलिस थाना है इससे 100 मीटर की दूरी पर है। हालांकि पुलिस को भी भनक तक नहीं लगी और लंबे समय से ये गोदाम चल रहा था। और ये जो आग लगी है, आग लगने के बाद अगर ये समय रहते अगर दमकल ने काबू नहीं पाया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब जिला प्रशासन देखना होगा कि इस पे क्या कार्रवाई करता है और आखिर किसकी शय पे ये गोदाम चल रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर जालोर के भीनमाल से है, जहां देश भर में चल रहे स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत आज भीनमाल नगर में विशेष सफाई कार्य को लेकर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान नगर के जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आमजन ने नगर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता ही सेवा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। वहीं इस अभियान के तहत सफाई कार्य में भाग लेने पर नगर पालिका प्रशासक मोहित कासनिया ने ईओ तेजराज भंडारी ने सभी का आभार जताया और नगर वासियों को सदैव स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपील भी यहां की गई। डी क्षेत्र के धीमरी मार्ग पर बीती रात परचून की दुकान में चोरी का प्रयास किया गया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़ने के लिए लोहे की रोड का इस्तेमाल किया, लेकिन वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जैसे ही ग्रामीणों को चोरी की कोशिश की भनक लगी, उन्होंने तुरंत सतर्कता दिखाई और चोरों का पीछा करते हुए उन्हें खेतों की ओर खदेड़ दिया। ग्रामीणों की सतर्कता और सूझबूझ से एक चोरी को मौके पर ही पकड़ लिया गया है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार चोर को ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस फरार चोर की तलाश में जुट गई है और जो आरोपी है उससे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। तो डी के पहाड़ी से खबर है, जहां चोरी की वारदात का प्रयास किया गया। परचून की दुकान में चोरी का प्रयास किया गया। चोरों ने लोहे की रोड का इस्तेमाल कर शटर तोड़ने का प्रयास किया। हिंडौन की मंडावरा ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलीभगत कर सड़क निर्माण में भारी धांधली की है। जहां घनी आबादी वाले क्षेत्र सड़क के लिए तरस रहे हैं, वहीं सुनसान रास्तों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़कें बना दी गई है। मंडावरा ग्राम पंचायत के गोपीपुर ढाड़ी से पीपल हेड़ा रोड तक लगभग 40 लाख रुपए की लागत से 700 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क का निर्माण किया गया है। यह निर्माण 4 टुकड़ों में पूरा हुआ, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया गया है। घटिया निर्माण को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री को शिकायत भेजी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। बिल्कुल घटिया काम हुआ है। ये ग्राम पंचायत मंडावरा से गोपीपुर होते हुए आड़ीगेल पे जो रास्ता आ रहा है, इसमें बिल्कुल घटिया काम हुआ है। न तो इसमें कोई रोलर चलाया है, न कुछ इसमें गिट्टी बिछाई है। ये ओनली रेत के ऊपर बिछा दी गई है
और रेत एक बार बरसात हुई और ये ईंटों के नीचे से रेत निकल जाएगा और ये ईंट फिर इधर राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में भले ही सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया हो, लेकिन अब ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। गांव देहात में जो काम विकास कार्य हो रहे हैं उनमें निम्न स्तर की घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम हैं मंडावरा ग्राम पंचायत की गोपीपुर ढाणी में, और ये सड़क जो लंबी सड़क है, ये करीब 700 मीटर लंबी सड़क है। इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कराया गया है ग्राम पंचायत मंडावरा की ओर से, जिसकी हालत यह है, इसकी टाइल्स की जो क्वालिटी है बहुत घटिया क्वालिटी है, इसकी विड्थ और स्ट्रेंथ भी बहुत कम, हल्की गुणवत्ता वाली है। मैं दिखाऊंगा आपको, एक कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस रेते को भी दिखाया जाए जिस रेते में ये टाइल्स बिछाई गई हैं। और टाइल्स जो है ये मिट्टी का रेता है पूरी तरह से, जो आज भी ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। और इस रेते की क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं। कहते हैं कि लाल बजरी में इसको बिछाया जाना चाहिए, इसका बेस मजबूत होना चाहिए। इस मिट्टी में अगर इसको बिछाया गया तो क्या क्वालिटी का कैसे काम रहा होगा। तो अब कुछ दिनों बाद ये टूट जाएगी, फिर ये 40 लाख रुपए पूरी तरह से खपा दिए जाएंगे। ऐसे ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। ग्राम पंचायत मंडावरा से ओम प्रकाश सुमन, हैंड ऑन सिटी, सच वे धड़क न्यूज।